गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत हम किसान आंदोलन से करेंगे। उत्तर प्रदेश किसान चुनाव से पहले किसानों का मेगा शो चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत मंच पर मौजूद हैं। महापंचायत शुरू हो चुकी है। मंच पर टिकैत के साथ योगेंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों का भारी जमावड़ा है। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको वहीं के दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो मुजफ्फरनगर जो गढ़ माना जाता है। क्या कहा टिकैत ने, सुनी। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पर जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों का रैला उमड़ा चला आ रहा है। चारों तरफ से किसान यहां पहुंचे हैं इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए। भारतीय किसान मजदूर संगठन भी इसमें शामिल हो रहा है और किसानों के कई संगठन हैं जो इस महापंचायत में शामिल हैं। टिकैत को अभी आपने सुना। रैली सफल बनाने की इन लोगों ने अपील भी की है। बीजेपी सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप भी ये लगातार लगा रहे हैं और देश भर में इसी तरह से किसान सम्मेलन, महासम्मेलन आयोजित करने की बात भी कही गई है। मुजफ्फरनगर में ये किसान महापंचायत का दृश्य है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उससे पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी किसानों की तरफ से यहां हो रही है। और अब खबर गीतकार जावेद अख्तर के विरुद्ध बीजेपी के हल्ला बोल की। जावेद अख्तर आरएसएस को तालिबान की तरह बताकर घिर गए। मुंबई में बीजेपी ने जावेद अख्तर से माफी की मांग की, सड़कों पर उतर आई, उनके घर के सामने न सिर्फ प्रदर्शन किया, उनके पुतले को फूंक दिया। शोर शराबा, नारेबाजी, पुतला जलाने के लिए पुलिस से भिड़ंत। ये शोर है जावेद अख्तर के शब्दों के खिलाफ। जावेद अख्तर ने आरएसएस और तालिबान को एक ही तराजू पर क्या रखा, बीजेपी उबल पड़ी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के खिलाफ हल्ला बोल दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जावेद अख्तर प्रोटेस्टर्स के साथ मौजूद है, पुलिस का भारी बंदोबस्त। और ये देखिए जावेद अख्तर का एक पुतला यहाँ पर देखिए, एक आपको देख पाएंगे कि जी बिल्कुल आप देख सकते दृश्य में इधर जूता मारा जा रहा है महिला बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से पुतले को, और पुलिस उस जावेद अख्तर के पुतले को छीन कर लेकर जाना चाह रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो दृश्य साफ तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। एक पुतला बनाया गया है, उस पुतले पर जावेद अख्तर का फोटो लगाया गया है और जावेद अख्तर के फोटो को मुंह पर कालक फोटी गई है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पुलिस उस पुतले को इस वक्त गाड़ी में ले जाते हुए दिख रही है। जावेद अख्तर के खिलाफ हंगामा कल से ही बरपा हुआ है। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जावेद अख्तर के जुहू वाले घर के बाहर नारेबाजी की, तो आज बैनर पोस्टर के साथ चढ़ाई कर दी। उन्होंने जो तालिबान के साथ जोड़ा है तो इसका ये पुख्ता जवाब है। और इतना ही शौक है तो जावेद अख्तर जी एक बार अफगानिस्तान जाकर के देखे कि तालिबान क्या होता है, और एक दिन संघ की शाखा में आकर के देखिए कि आरएसएस क्या होता है। इसके लिए जावेद अख्तर जी को अपना बयान माफी मांगते हुए वापस लेना होगा। जब तक यह बयान वे वापस नहीं लेते, उनके परिवार की कोई फिल्म न केवल भारतवर्ष में
माँ भारती के मुल्क में बल्कि समूचे विश्व में जो लोग संघ तथा संघ परिवार से जुड़े हैं वे कोई भी लोग यह फिल्म चलने नहीं देंगे। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों और तालिबान के मकसद में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी ही है। आरएसएस का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। तालिबान चाहते हैं कि शरीयत की हुकूमत हो। आरएसएस, वीएचपी के बहुत नेता बयानात देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है, इसका फैसला जनता करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारा मानना है ये देश सेकुलर देश है, ये देश लोकतंत्र में यकीन रखता है। किसी की इस तरीके की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार बने। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंदर काम किया। घोर राष्ट्रवादी जो देश के हित में जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं, वह इन सब संगठनों के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार से जो बदनाम करने के लिए तमाम सारे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्यादा में रहें, यही उनके लिए अच्छा है। बीजेपी जावेद अख्तर की माफी पर अड़ी है। बीजेपी नेताओं ने धमकी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो न उनके फिल्म रिलीज होने देंगे और न ही फिल्म देखेंगे। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। बीजेपी चाहती है कि जावेद अख्तर माफी मांगे, वरना उनका यह विरोध जारी रहेगा तालिबान से तुलना पर। तो तालिबान ने उधर एक वीडियो जारी कर दिया है कि वो पंजशीर पर कब्जे की बहुत करीब पहुंच चुका है। तालिबान के लड़ाके और अहमद मसूद की सेना के बीच युद्ध चल रहा है। तालिबान ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने गवर्नर हाउस के नजदीक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। नॉर्दर्न अलायंस की सेना भी चट्टान की तरह डटी हुई है। नॉर्दर्न अलायंस ने भी दावा किया कि पंजशीर में तालिबानी सेना के पैर उखड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध अभी चल रहा है। तालिबान ने 10 दिन में पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद वो 2 मोर्चों पर लगातार फेल हो रहा है। एक मोर्चा पंजशीर का है, जहां तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पानी पिला दिया, और दूसरा मोर्चा है काबुल की सत्ता, जहां तालिबान के कदम ही नहीं जम पा रहे। तालिबान में बरादर सरकार बनना तो तय हो गया, लेकिन सरकार है कि बन ही नहीं रही। पंजशीर के मोर्चे पर तालिबान ने अपनी जीत का झूठा प्रचार किया, तो पंजशीर अब भी तालिबान के पंजों से कोसों दूर है। काबुल की सड़कों से लेकर आसमान तक पूरी रात गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। तालिबान के लड़ाके पूरी रात पंजशीर पर तालिबान की फर्जी जीत का जश्न मनाते रहे। इन तालिबानी लड़ाकों की भी क्या गलती, इन्हें तो इनके आकाओं ने ही बेवकूफ बना दिया। और तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर फतेह की झूठी खबर पर हर्ष फायरिंग में कम से कम 17 लोगों की जान ले ली। लेकिन सच तो यह है कि पंजशीर पर कब्जे का तालिबानी दावा पूरी तरह बकवास है। पंजशीर में अपने 400 से ज्यादा लड़ाकों की मौत को कबूल करने के बजाय तालिबान फर्जी खबरें उड़ा रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के आखिरी प्रांत पंजशीर पर भी उसका कब्जा हो गया है। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट का कमांडर अहमद मसूद भी मुल्क छोड़ चुका है। लेकिन एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तालिबान ने पंजशीर में जीत का कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद सामने आकर तालिबान के झूठ की पोल खोल दी। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape
from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties. यानी पंजशीर अभी भी तालिबानी पंजों से आजाद है और उसे आजाद ही बनाए रखने के लिए सालेह और अहमद मसूद ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। तालिबान के झूठे दावे की हकीकत तो आज तक की टीम ने पंजशीर की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ही बेहद नजदीक से देखी। India Today and Ashdaq, the only channels on ground to report from battlefield Panjshir. The Taliban launched an attack at 11 p.m. on Tuesday. You can hear the gunshot in the background. The office of style ongoing. Casualties expect both sides. पंजशीर को आज तक कोई नहीं जीत पाया, न सोवियत संघ, न अमेरिका और न अभी तक तालिबान। जाहिर है तालिबान की खींच बढ़ती जा रही है। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पंजशीर अभी भी तालिबान की पकड़ से दूर है, जिसे कब्जा करने के लिए तालिबान दिमागी घोड़े दौड़ा रहा है, क्योंकि उसके हाथ लगे हथियार तो सिर्फ प्रदर्शनी के लायक ही हैं। पंजशीर अफगानिस्तान से अहमद नवीश कापिश के साथ आज तक ब्यूरो। पैरालंपिक के आखिरी दिन भारत का जलवा कायम रहा। भारत ने आज एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन के अलग अलग इवेंट्स में कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता है, तो वही बैडमिंटन के ही इवेंट में नोएडा के डीएम एलवाई सुहास ने सिल्वर मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा और सुहास दोनों से बातचीत की है, दोनों को इस जबरदस्त सफलता पर बधाई दी। कृष्णा और सुहास को बधाई दी। एलवाई ने बातचीत भी की और अपनी खुशी का इजहार किया है। सुहास एलवाई ने जीत की खुशी शेयर की आज तक के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए पीएम ने उन्हें जीत के लिए ढेरों बधाइयां दी। बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहां का मैं बिलोंग करता हूं, वहां जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कभी सोचता नहीं था सर, इनफैक्ट पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को। बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। तो सर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और जिस तरीके से जर्नी शुरू हुई थी फ्रॉम आजमगढ़ टू टोक्यो, can you please explain sir what exactly you're feeling now? फीलिंग तो बहुत मिक्स्ड है। तो बहुत खुशी भी है इस बात के लिए कि पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला है, और दुख इस बात का है कि गोल्ड मेडल यहाँ तक आया और हाथ में नहीं आया। सो ये वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स है। बहुत मिक्स्ड इमोशंस है, बट फिर भी एक जिंदगी में यहाँ तक आएंगे सफर में ये कभी सोचा नहीं था। छोटे जब थे तो यही सोचते थे कहीं अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर ले, कोई पढ़ाई कर ले, पैसे शौक के लिए खेलते। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक युवा को अपने डेस्टिनी पर विश्वास करनी चाहिए और उसके लिए काम करनी चाहिए। और उसमें रास्ते में बहुत सारे कठिनाइयां आएगी, कभी हम हारेंगे कभी जीतेंगे। तो जैसे आज भी मैंने हारा है बट सिल्वर मेडल तो जीत ही गया है। तो बट दैट इज लाइफ। तो बहुत इमोशनल, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने जिंदगी में। इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है कि आप अपने देश की तिरंगे को यहाँ देख रहे हैं और